सबसे पहले तो वैष्णव समाज और बैरागी समाज के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का ही समाज का चैनल है। और इससे पहले कि आज हम आपके लिए एक नई जानकारी आपसे शेयर करें, तो मैं सभी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि ये सब जानकारी जो अपने समाज के बारे में है, ये जो जन जागरण हम वैष्णव समाज के लिए चला रहे हैं, सब लोगों से जितना शेयर कर सकते हो या कोई जानकारी दे सकते हो इसके बारे में, इस जानकारी को हम इस चैनल के माध्यम से सब लोगों से देने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो मैं जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये भी हमारे किसी अभिन्न एक समाज के द्वारा ही दी गई है। और मैं तो केवल इसका एक माध्यम हूँ, बाकी जानकारी तो उन लोगों ने ही दिए गए। तो सबसे पहले मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में आप लोगों का। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे या आप लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो फिर जन जागरण कैसे होगा। तो यदि किसी अपने समाज के आदमी को या पर्सन को इसमें कुछ अपना जानकारी देनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। मैं आपसे बात करके जो भी आप जानकारी देना चाहते हो समाज के लिए, जन जागरण के लिए, देखो सीधी सादी जानकारी देने चाहते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा। और आप लोगों का उसके लिए पहले से ही धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एक अपने जो समाज के एक संत की, और जिनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं बता देता हूँ, आज हम बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य का नाम तो सारे सब लोगों ने सुना है। पूरा लंबा बैरागी वाला ट्रक, मतलब जो बैरागी वाली जो पहचान होती है, वो पूरा ट्रक। और जो वैष्णव मत की जो पूर्ण प्रतिष्ठा, इसकी स्थापना की, मतलब पूर्ण तरह से दोबारा जो प्रतिष्ठित गया, उसमें रामानुजन या रामानुजाचार्य कुछ भी बोलो आप, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1017 में हुआ था। मद्रास जो है अभी, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई के या मद्रास के समीप पेरूबूदर पेरूबुदूर में हुआ था। और उन्होंने कांची में यादव प्रकाश नाम के गुरु से वेदाध्ययन किया है। और कहते हैं कि इनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि जो इनका गुरु था उसकी व्याख्या में भी दोष निकालते थे। तो इसके स्वरूप क्या हुआ कि यदि तुम गुरु की व्याख्या में दोष निकालोगे तो गुरु जो है इनसे प्रसन्न होने के बदले इनसे जलने लगा उल्टा, और इनकी हत्या की योजना बना दी। लेकिन भाई, जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ हो उसे कौन मार सकता है। तो भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी पत्नी ने इनकी प्राणों की रक्षा करी। और इन्होंने जो वेदांत की शिक्षा ली है वो कांचीपुरम से जाकर ली है। और रामानुज के गुरुनानक ने उन्हें बड़े मनोयोग से शिक्षा दी कि इनका ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया था कि जो इनके गुरु थे ना, यादव प्रकाश, उनको इनके तर्कों का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। जैसे शिष्य बड़ा तेज हो तो गुरु के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अब इसके तर्कों का। और भाई, रामानुजन की जो ख्याति थी वो दिन पे दिन इतनी बढ़ती चली गई कि वे अपने सांसारिक जीवन से उब गए और वे सन्यासी हो गए। और अब इनका पूरा का पूरा जो अपना समय है या दिनचर्या है, बस अध्ययन, चिंतन और भगवत भक्ति में बीतने लगा। धीरे धीरे वह इनके शिष्य भी बढ़ने लगे, यहाँ तक कि इनके जो पहले वाले गुरु थे, गुरु यादव प्रकाश, वो भी इनके शिष्य बन गए। अब जो रामानुज ने
अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया या बनाया उसको विशिष्टा दैवत कहलाता है। और रामानुजन जो थे वो बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यमय, उदार थे और इन्हें योग की शक्तियाँ भी प्रदान थी। कहते हैं ना योग में बड़ी शक्ति होती है, तो योग यदि कोई सही से करेगा तो उसमें शक्तियाँ भी होती हैं। वो चरित्र बल और भक्ति में तो इनका कोई सानी नहीं था, ठीक है। और ये कांचीपुरम में रहते थे और वहाँ पे जो है वरदवाज भगवान की पूजा करते थे। और कांची के दक्षिण पश्चिम में करीबन 300 किलोमीटर दूर कावेरी के तट पर एक पवित्र स्थल है श्रीरंगम, जिसे हम तिरुचुल्लापरी भी बोलते हैं, के आसपास है। श्रीरंगम के जो महाडीस थे वो एक बहुत बड़े संत थे, श्री यामुनाचार्य। तो श्री यामुनाचार्य की मृत्यु का समय थी, तब उन्होंने एक शिष्य को बोला कि भाई तुम ना रामानुजन साहब को बुलाओ मेरे पास। लेकिन जैसे ही उनके पास पहुंचते इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वहां पहुंचने पर इन्होंने देखा कि श्री यमुनाचार्य के जो दायां हाथ मतलब राइट हैंड की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। तो श्री रामानुजाचार्य ने समझ लिया कि भाई श्री यमुनाचार्य इसके माध्यम से मुझे कोई संदेश देना चाह सकता है। तब उन्होंने वहां बहुत जोर से बोला कि मैं विष्णु मत में रहकर अज्ञान मोहित जनों को पंच संस्कारों से युक्त दाविड वेदों में परंपरागत कर शरणागति धर्म में लगाकर सदा रक्षा करता रहूंगा, ठीक है। कहते हैं इतना कहते ही उनकी एक उंगली सीधी हो गई। अब देखो मतलब कितनी उन्होंने, क्योंकि संत वो भी बहुत बड़े संत थे तो उन्होंने 3 उंगली अपनी की हुई थी। अब जैसे ही उन्होंने फिर से रामानुजन ने कहा कि मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह करके मंगल में परम तत्वगान प्रतिवादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। कहते हैं इतना कहते ही एक उंगली और खुलकर सीधी हो गई। उसके बाद श्री रामानुजाचार्य ने पुनः बोले, फिर से बोले, जिन मुनिवर पराशर ने लोगों के प्रति दयावश जीव ईश्वर जगत उनका स्वभाव तथा उन्नति का उपाय स्पष्ट करते हुए समझाते हुए विष्णु पुराण की रक्षा करी है, मैं उनके ऋण का शोधन करने के लिए किसी भी पग पंडित वैष्णव को उनका नाम दूंगा। तो इतना कहती वो अंतिम जो उंगली थी जो तीसरी बची हुई थी सीधी हो गई। वहां देख जो वहां लोग खड़े हुए थे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब लेकिन किसी के मन में ये संदेह नहीं रहेगा कि भाई इनका अगला जो श्री यमुनाचार्य का आसन कौन ग्रह करेगा। तो लेकिन जो रामानुजाचार्य ने थे तीनों वचनों को पूरा किया। जो 3 वचन दिए थे उन्होंने ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, अल वंदात्रो नामक के दिव्य प्रबंधन की टीका की मतलब लिखे और अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरा किया। रामानुज अर्जुनाचार्य गृहस्थ जीवन में थे। को कहते हैं ना भाई कुछ लोग कि गृहस्थ जीवन में आप जो है सन्यासी का कर नहीं कर सकते। पहले वो गृहस्थ जीवन में थे, उन्होंने देखा कि भाई गृहस्थी में रह के तो अब भक्ति के जो उद्देश्य उनको पूरा करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने संन्यास लिया और श्रीरंगम जाकर संन्यास धर्म की दीक्षा ली और इनके गुरु श्री यादव विप्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ कि मेरा शिष्य के लिए मैंने क्या किया था, कि उन्होंने जहर देने की कोशिश की थी ना, उनको मतलब जो मरवाने की कोशिश की थी। और वे भी संन्यास की दीक्षा लेकर श्रीरंगम चले गए और श्री
रामानुजाचार्य की सेवा में रहने लगे और आगे चलकर इन्होंने गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा ली। गोष्ठीपूर्ण भी एक परम धार्मिक विद्वान थे। गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा लेने के बाद मंत्र प्राप्त करने के लिए रामानुजन उनके पास गए। तो गोष्ठीपूर्ण ने उनके आने से पूछा कि भाई देखो, आने का पूछा तो उन्होंने कहा, ठीक है, किसी अन्य दिन आए तो देखा जाएगा। तो रामानुजन बड़े निराश हुए, अपने निज स्थान को लौट गए। कुछ देर बाद फिर से गोष्ठीपूर्ण के चरणों में उपस्थित हुए, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य सफल नहीं। इस प्रकार वे 18 बार लौटाए जाने के बाद गुरुदेव ने रामानुजन को अस्त्र रक्षण नारायण मंत्र ओम नमः नारायणम का उपदेश समझाया कि वस्त्र ये परम पावन मंत्र है, जिसके कानों में पड़ जाता है उसका समस्त पापों से पीछा छूट जाता है और मरने के बाद भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में जाता है। और ये अत्यंत गुप्त मंत्र है, किसी अयोग्य को मत सुनाना, क्योंकि वह आदर नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई कभी भी कोई भी मंत्र किसी अयोग्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका आदर नहीं करता। होता है, तुमने भी देखा होगा कि कभी कभी किसी लोगों को गुरु की शिक्षा मिल जाती है, वे अयोग्य होते हैं, थोड़ी देर बाद वो नशा करने के बाद उस मंत्र को बता देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अयोग्य को शिक्षा देना भी एक तरीके का पाप माना जाता है। गुरु का निर्देश था, उनके गुरु का निर्देश था रामानुज को कि उनका बताया मंत्र किसी को ना बताए। लेकिन रामानुजन को जैसे ही पता चला कि इस मंत्र के सुनने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, तो उन्होंने क्या किया, भी मंदिर के जो मंदिर था उसकी छत पे चढ़ के सबके सामने जो जो से हजारों नर नारी खड़े थे सबको सुनाने लगे। यह देखकर गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया, उनका श्राप दे दिया कि जाओ तुम नरक में जाओगे। इस पर रामानुज ने क्या कि हे गुरुजी, यदि इस मंत्र को सुनकर हजारों नर नारियों को मुक्ति मिल जाए तो मुझे नरक में जाना भी स्वीकार है। ठीक है, तो रामानुजन का जो जवाब सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए। तो एक्चुअल में जो रामानुजन जो थे वे प्रेम, परोपकार और मानवता की भावना से उत्पन्न थे। नहीं तो कोई दूसरा बंदा होता तो सोचा है मैं अपनी सुरक्षा क्यों छोड़ूं, मैं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। एक और इनके बारे में कहानी है कि जब रामानुजन प्रतिदिन जो है एक नदी पे स्नान करना जाया करते थे। जब वे स्नान करने जाते थे तो जाते हुए तो एक ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेके जाते थे और लौटते हुए एक शूद्र के कंधे का सहारा लेके चलते थे। अब भाई बुढ़ापा है तो ये बात तो सबको समझ में आती है कि भाई सहारे की जरूरत है, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आती थी कि भाई आते हुए तो ब्राह्मण, जाते हुए तो ब्राह्मण का ले और लौटते हुए जो है शूद्र का लेते हैं। लेकिन इस बात को पूछने का किसी में साहस नहीं था। कुछ लोग आपस में चर्चा करते कि व्रजदास में रामानुजाचार्य जी की बुद्धि जो है थोड़ी भ्रष्ट हो गई है, और नदी में आप स्नान करके शुद्ध हो जाने के बाद फिर अपवित्र शूद्र को छूने से स्नान का महत्व भला क्या रह जाता है। शूद्र का सहारा लेके आए, स्नान के बाद ब्राह्मण का सहारा लेके आए तो फिर बात भी समझ में आती है। एक दिन क्या हो भाई, एक पंडित से नहीं रहा गया, उन्होंने रामानुज से पूछ ही लिया कि प्रभु आप स्नान करने तो ब्राह्मण के साथ कंधे पे जाते हैं और आते हुए जो शूद्र के लेते हैं, क्या ये नीति के हिसाब से सही नहीं है, गलत नहीं है। तो ये सुन के भाई, मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूँ, ब्राह्मण का सहारा लेके आता हूँ तो शरीर का स्नान करता हूँ, किंतु मन का स्नान नहीं होता है, क्योंकि उच्चता का भाव पानी से कभी भी नहीं मिटता। वह स्नान करके तो शूद्र का सहारा लेने पे ही निपटा है। तो ऐसा करने से मेरा जो है अहंकार धुल जाता है और मुझे सच्चे धर्म की पालन की अनुभूति होती है।
भाई आप स्नान करते हो, क्या स्नान करने से आपके पाप जो है मन के जो दहस नहीं धुलते? तो अब जो प्रचार कर में लगे रहते थे, तो एक बार ये यादवगिरी भी पहुँचे। जो यादवगिरी को तो आज मेलेकोट के नाम से जाता है, और ये मैसूर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। और श्री ये सब कुछ भगवान के वहाँ पे महाविष्णु के भूलोक भी माने जाते हैं, जिनमें जो है दक्षिण में श्रीरंगम, पूरब में कांचीपुरम, उत्तर में तिरुमलुपुरम या तिरुपति, या पश्चिम में मेलुकोटे, ये सब भगवान श्री मल्लम या श्री महाविष्णु के भूलोक निवास माने जाते हैं। और मेलुकोटे में तो भगवान के 2 मंदिर हैं, एक नरसिंह का मंदिर और तिरु नारायण मंदिर। और नरसिंह के मंदिर के जाने के लिए तो आपको 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब जाके नरसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। और रामानुजन ने जो है तिरु नारायण मंदिर का जो पुण्य उद्धार किया था, और वहाँ पे उसकी जो पूरी की पूरी जो पूजन पद्धति है, जिसका आज भी पालन किया जाता है, तो वो उन्होंने ही बनाई थी। और अर्जुन ने ही वहाँ के रामानुज ने ही वहाँ के राजा जो विष्णुवर्धन और दूसरों के सहयोग से उस मंदिर का जो है पूर्ण क्या, तब दोबारा से क्रियाक्रम का। एक बार कहा जाता है कि एक बार ना रामानुजा को सपने में देखा कि उत्सव मूर्ति रामप्रिय दिल्ली सुल्तान के महल में कि शहजादी अनंतपुर में है। तत्काल रामानुजन जो अपने ये देखा, अपने शिष्यों के साथ दिल्ली आ गए, तो वहाँ रामानुजन ने अपनी प्रिय मूर्ति को पहचान लिया, जिसे रामानुजन लेना है। शहजादी को यह मूर्ति बड़ी वो थी, वो देना नहीं चाहती थी। जब रामानुजन मूर्ति को लेकर वहाँ चले, तो शहजादी उसके वियोग को बर्दाश्त न करती थी, और वह भी जो है रामानुजन रामप्रिय मूर्ति के साथ चली आई। तो मंदिर में मूल मूर्ति के साथ रामप्रिय मूर्ति स्थापित की और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। तो कहते हैं कि शहजादी ने भी जो अंतिम दिन है में वो रामप्रिय के दर्शन करते हुए तपस्वी का जीवन अपनाया और भगवान से किया। और यहाँ आके बीबी नैना नवचायार के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो मंदिर के पास 2 तालाब हैं वहाँ पे। एक बड़ी बहन का तालाब बोलते हैं, एक छोटी बहन का तालाब बोलते हैं। कि बड़ी बहन ने जो किया, कितने, तो कहते हैं कि 2 तालाब हैं, एक बड़ी बहन का एक छोटा है। तो बड़ी बहन ने जो तालाब बनाने में सेवा कार्य किया, उसका हिसाब रखा भाई कितने खर्च हुए। दूसरी ने कोई हिसाब नहीं रखा। दोनों जो तालाब हैं बिल्कुल आमने सामने, एक में मीठा पानी है, एक पर में जो है खारा पानी है। तो कहते हैं कि भाई इससे ये सीख मिलती है कि भाई यदि तुम भगवान के कार्य में हिसाब किताब रखते हो तो वो फल नहीं मिलता है, और इसलिए हिसाब किताब भी नहीं देखना चाहिए। और रामानुजन के जो वाद जो उन्होंने लिखा था, विष्टा वैद्यवाद दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में 3 स्तर माने जाते हैं। ब्रह्मा अर्थात ईश्वर, चित्त यानी आत्म, आसित यानी प्रकृति। वस्तु ये चित्त आम वस्तु या आसित प्रकृति या तत्व ब्रह्मा या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि सारे जो रूप जो हैं वो ब्रह्मा के ही है, और ब्रह्मा और या ईश्वर पर ही आधारित है। यही रामानुजन का विशिष्टता दैत्य सिद्धांत है। जैसे आत्मा शरीर से पृथक नहीं है, वो तो आत्म के उद्देश्य के पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता, उसी प्रकार ब्रह्मा और ईश्वर भी पृथक चित्त और अचित्त तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। वे ब्रह्म या ईश्वर का ही रूप है, और ब्रह्म या ईश्वर उनकी आत्म सदृश है। तो रामानुजन ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए पूरे के पूरे भारत में यात्रा की। उन्होंने भक्ति मार्ग के संबंध में गीता, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। वेदांतो सूत्रों पे इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है, और इस संप्रदाय की जो आद्य प्रवर्ती श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। और श्री रामानुजन ने देश भर में
भ्रमण करके लाखों नर नारियों में भक्ति की भावना जागृत की। और जहाँ भी यात्रा पे जाते हैं, जहाँ संभव होता, जो पुराने मंदिर हैं उनको उन्होंने उनका पुराना रख रखाव यानी पुनर्निर्माण करवाया। और जिनमें से एक दो मंदिर का मैं नाम बताऊंगा, जिनमें से श्रीरंगम, तिरुनारायणपुरम, तिरुपति, ये प्रसिद्ध मंदिर है। और इनके सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ही पुरुषोत्तम है और पृथ्वी एक शरीर में साक्षी रूप से विद्यमान है, और भगवान नारायण ही सत है और उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित है, और यह जगत के आनंद का विलास है। और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण इस जगत के माता पिता हैं और सभी उनकी जीव संतान हैं। तो ये उन्होंने अपने उसमें बताया। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु बोलते हैं कि 1137 में 100 साल के बीच में ये ब्रह्मलिंग को प्राप्त हो गए। और तो आपने देखा कि किस तरीके से, मतलब सुना कि रामानुजन कितना महान संत थे और अपने जो वैष्णव समाज या वैरागी समाज के लिए उनका क्या योगदान रहा। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से फिर से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि ये चैनल जो है ये जन जागरण के लिए है। हम अपने जो समाज की, हमारे समाज में इतने बड़े संत हुए हैं, हमारा समाज कहाँ से चला, क्या चला, उसकी जानकारी के लिए। तो यही समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। और इसी के साथ जय श्री राम, और बोलो विष्णु भगवान की जय, और बोल की जय। नमस्कार।